वो संभालेगा, वो जान जीवन पाएगा। यहाँ पे हम कभी कभी इसमें बहुत ये हो जाते कि प्रभु क्या है, जो प्राण को प्रिय जानता है वो उसे खो देगा, क्योंकि यीशु मसीह के पीछे चलना प्राण दे देने के बराबर है। किसके बराबर है? प्राण देने। इसका अर्थ क्या हो जाता है? मैंने पहले ही कहा था, दुनिया के लिए आप क्या हो जाते हो? मर जाते हो। दुनिया में आपकी कोई अहमियत नहीं होती है। अगर दुनिया वाले आपको बहुत पूछ रहे हैं, आपको बहुत नाम हो रहा है, बढ़ावा मिल रहा है, तो संभल जाना, यह बहुत खतरनाक है। नेम एंड फेम इज द डेंजरस फॉर स्पिरिचुअल लाइफ। अपना नाम होना ये आत्मिक जीवन के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि वो एक दिन अपना प्राण गवा बैठेगा। ये शरीर हमारा कुछ भी नहीं है, जब मसीह में है तो कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग अपने शरीर से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। कोई कोई घंटों आईने में खड़ा होता है। दिस इज इनडायरेक्टली आइडल वर्शिप, क्योंकि वो खुद को क्या कर रहा है? प्रशंसा कर रहा है, देख रहा है। आईने में कौन दिखाई दे रहा है? खुद दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो मर जाता है, जो मसीह में, मसीह के लिए मर जाता है, दुनिया के लिए मर जाता है, और जब वो इस कलाम को पढ़ता है, इस वचन को पढ़ता है, तो इस आईने में अपने आप को देखता है। और ये आईना कौन सा है? सच्चाई का आईना है। ये आईना कौन सा है? सच्चाई का। फिर इस आईने में दिखाई देता है मसीह के लिए और क्या मारना है, मसीह के लिए और क्या जोड़ना है, मसीह के लिए और क्या निकाल कर फेंक देना है, और मसीह को कहाँ रखना है। यहाँ बहुत कुछ लिखा है। ये किताब जो है काले रंग की कवर की है। बहुत सारे लोग कहते हैं काला ही कवर क्यों होता है? बहुत सारे लोग, कभी ब्राउन भी होता है, लेकिन मोस्टली ब्लैक। काला ही हमेशा क्यों होता है? अब जवाब तो होता नहीं है, लेकिन कभी कभी देना पड़ता है कि यह काला इसके लिए कि अगर जो कोई भी मसीह में आ जाता है तो वो बाहरी स्वरूप में मर जाता है और अंदरूनी जीवित हो जाता है, क्योंकि अंदर जीवन है। अंदर कुछ नहीं पड़ा रहता है, उनको काला कवर क्यों है? बहुत बार बाइबल स्कूल में भी जब सिखाने को कभी कभी आ जाता है, पास्टर जी कवर काला क्यों होता है? भैया अंदर का तो पढ़, अंदर का तो पढ़, उसके ऊपर सफ़ेद लिखना पड़ता है। अंदर का तो पढ़, तब समझ में आ जाएगा। उनको लगता है अगर बाहर है तो ये ब्लैक मैजिक की किताब है, लेकिन वही इंसान इसको पढ़ता है, वही इंसान जो अपने जीवन को दुनिया के लिए मर गया है, दुनिया के लिए मर गया है, क्योंकि उसने अंदर का जीवन, या अंदर है सब कुछ। बाहर के कवर देखने से मत करो कि अंदर क्या होगा। नंबर 4, प्रभु की सेवा जीवन का सौभाग्य है जो जीता है
सर्विंग द लॉर्ड द प्रिविलेज ऑफ द लाइफ दैट लिव्स। देखिए 26 पद हम जब देखते हैं, हे पिता अपने नाम की महिमा कर, तब यह आकाशवाणी हुई, मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूँगा। प्रभु की सेवा जीवन का वो सौभाग्य है जो जीता है। सर्विंग द लॉर्ड द प्रिविलेज ऑफ द लाइफ दैट लिव्स। हमारे लिए इस सौभाग्य की बात है कि जो ये जीवन जीता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये सौभाग्य मिलता, उसकी सेवा करना, प्रभु की सेवा करना। याद रखना, दुनिया के ऊंचे से ऊंचे पद से भी ऊंचा पद है प्रभु यीशु मसीह की सेवा करना। यह बहुत ऊंचा पद है। हर एक मसीह जीवन के लिए ये जो प्रभु यीशु मसीह की सेवा जो है वो इस सौभाग्य से करनी चाहिए कि वो जीता है। जीवन जीना बहुत ज़रूरी है। रोज़ मरता है, रोज़ जीता है, रोज़ मरता है, रोज़ जीता है, रोज़ मरता है। मसीह जीवन में रोज़ मृत्यु है और रोज़ पुनरुत्थान है। रोज़ हमारे जीवन में ऐसी कोई शारीरिक बातें होती है, रोज़ उसको क्या करना पड़ता है, मारना पड़ता है, और उसके अंदर एक मसीह का जीवन और मसीह का अंग क्या करना पड़ता है, लगाना पड़ता है, ताकि मेरा शरीर प्रभु यीशु मसीह आने तक पूरा हो जाए, और जब वो आए तो मुझे अपने साथ ले जाए। ये खराब है, निकाल दिया, नया लग गया। ये निकाल दिया, नया लग गया। पुराना निकाल दिया, नया लग गया। हर दिन नया। पुराना निकलना है, नया लगाना है, पुराना निकलना है, नया लगाना है। ये प्रभु की सेवा है। हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। मसीह बहुत है, लेकिन मसीह जीवन जीना ये हर किसी को मौका नहीं मिलता। ये सौभाग्य की बात है। इट्स अ प्रिविलेज टू अस। और ये मौका जब मिलता है तो मैं हमेशा कहता हूं, इसे कभी छोड़ना। जब भी मौका मिले, जब भी मौका मिले कि ये मेरा सेवा करने का मुझे क्या मिला है, मौका मिला है, कभी छोड़ो मत, कौन सा भी हो। दाऊद क्या कहता है, मैं परमेश्वर के भवन का द्वारपाल बनूंगा, मैं ये भी मौका नहीं छोड़ूंगा। भले मैं राजा हूं, भले मैं राजा हूं, लेकिन मैं उसके भवन का द्वारपाल बनने का मौका नहीं छोड़ूंगा। जब भी कलीसिया में हमें कुछ काम करने को मिलता है, उसके मौका मत गवाओ। हमें मिलता है, हमें कहा जाता है चलो झाड़ू मारो, ऐसी नज़र आ जाती। मैं, हाँ आप मारोगे, मारना पड़ेगा। दाऊद राजा था और कहता है मैं क्या बनूंगा, द्वारपाल। फिर मैं झाड़ू नहीं मार सकता हूं परमेश्वर के भवन में? दाऊद राजा के बराबर तो है ही नहीं। फिर एक बहुत बड़ी, शायद आप लोगों ने देखी होगी, एक क्लिप आई थी। क्या आई थी? क्लिप आई थी कि एक लेडी जो होती है वो चर्च जो है वो धोती है। क्या करती? चर्च धोती, फॉरेन की है, पूरा झाड़ू लगा के पानी डाल के सब धोती है।
तो एक सूट वाला आ जाता है, उसको लगता है ये बहुत ही, वो उसको एक विजिटिंग कार्ड देता है, तुझे अगर काम की ज़रूरत है तो मुझे आके मिल लेना। और दोनों बात करते करते बाहर निकलते हैं। फिर वो जो लेडीज़ रहती है अपनी कार का दरवाज़ा खोलती है और उसको अपना विजिटिंग कार्ड देती है, ब्रदर आई एम सो एंड सो कंपनी CEO, मैं इस कंपनी की मालकिन हूँ, ये मेरा कार्ड है, आप कभी भी मुझे मिल सकते हो। हाँ, मुझे लगा वो आप तो चर्च में क्या कर रही हो, झाड़ू मार रही हो, मुझे लगा उसने क्या कहा, उस भवन के अंदर ना CEO कुछ होता है ना प्राइम मिनिस्टर कुछ होता है, वहाँ सब उसके सामने एक हो जाते हैं। वहाँ पे झाड़ू मारना, यहाँ पे उस भवन को साफ करना मेरे लिए आदर सम्मान की बात है, मेरे लिए वो मौका है और मैं वो पूरा करती हूँ। हमारे लिए कोई भी ऐसी बात है जो परमेश्वर के कार्य के लिए आए तो उसको छोड़ना नहीं, छोटी सी क्यों ना हो, छोटा सा क्यों ना हो, करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए प्रभु की सेवा जीवन का सौभाग्य है। अब गहराई के अंदर घुस गया ये, और गहराई के अंदर घुस गया, ये बहुत गहराई का जीवन है। उसकी सेवा करना यह बहुत गहराई का जीवन है। भले आपको झाड़ू ने लोगों के जूते उठाकर रखने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा। मैं जब ठाणा में रहता था और मैं जब बस से आता था तो एक मंदिर के सामने से बस जाती थी हमेशा। वहाँ पे एक मंदिर है, तो उसके सामने जूता रखने का रैक बहुत बड़ा, और वो मंदिर भी बहुत बड़ा है। तो मैं वहाँ हमेशा देखता था मॉडर्न लड़कियाँ, मॉडर्न सब अच्छे से अच्छे काम करने के लिए वहाँ पे क्यों खड़े हैं मालूम है? जो कोई भी मंदिर में आएगा ना उसकी चप्पल लेने के लिए खड़े। चप्पल भी कैसे लेंगे? ऐसे हाथ में, ऐसे हाथ में रखो और ऐसे उठा के उस कबर्ड में रखेंगे और उनको टोकन दे देंगे। स्टैंडर्ड कपड़े हैं, घमंड नहीं है कि मैंने कुछ 1000-2000 की ड्रेस पहनी होगी, कुछ नहीं। तुम्हारी चप्पलें किसके लिए? क्योंकि अंदर कोई आराधना के लिए कहीं जा रहा है, तो वो जो व्यक्ति है वो प्रभु के सामने बैठे, ये उनकी धारणा, ये मेरी सेवा है। और वो मंदिर बन रहा था तब भी मैंने देखा है, जब बन रहा था ना तब भी मैंने देखा है, अच्छे से अच्छे घर के लोगों ने, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, उन्होंने ट्रक में से बोरियां उठाई है सीमेंट की, ईंटें निकाली है सर के ऊपर। कुछ नहीं लगता था उनको, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। लेकिन मुझे कभी कभी दुख होता है मसीह जीवन को देखने के बाद, हम किस तरह की सेवा करते हैं, हम कैसे सेवा करते हैं। क्या हमें सिर्फ ऊंचा पद चाहिए? मसीह के सामने कोई पद नहीं होता है, आप कोई भी हो। पौलुस कहता है मैं दास हूं। पौलुस क्या कहता है? मैं दास हूं। आई एम अ सर्वेंट ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। कोई भी हो, हम कौन है? उसके सेवक है। कोई भी विश्वासी हो, हम कौन है? सेवक है। उसके बाद नंबर 5, मसीह के पीछे चलना सेवा का रास्ता है। 26 वचन में ही मसीह के पीछे चलना सेवा का रास्ता है। यदि कोई मेरा सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, पीछे हो ले, उसके पीछे चलना। फॉलोइंग क्राइस्ट द वे टू सर्व। पीछे चलने का अर्थ चलते रहना नहीं है। पीछे चलने का अर्थ चलते रहना नहीं है।
उसका अनुकरण करना, उसका अनुकरण करना। हम नहीं कभी कभी देखते हैं ये व्यक्ति इसके पीछे चलने वाला दिखता है। चलने वाला मीन्स उसका अनुकरण जब करते हैं ना, तब हम देखते हैं बैठना, उठना, बोलना, चलना, सब कुछ। अब यीशु का सबसे बड़ा अनुकरण क्या है? कोड़े खाए, 39 कोड़े खाए, सलीब के ऊपर मर गया। हमें सिर्फ एक ही अनुकरण दिखता है, मुर्दे जीवित किए, लोगों को चंगाई दी। वो नहीं है पीछे चलना, वो नहीं है। पीछे चलना होता है तुम्हारे शरीर पर मसीह के कितने जख्म हैं। हमारे जीवन में जो पारिवारिक तकलीफ़ें होती है वो जख्म होते हैं। वो क्या होते हैं? जख्म होते हैं। उसको जब तक हम परिधान नहीं करते हैं मसीह के लिए, कभी कभी हमें तुच्छ देखा जाएगा, यार है। कभी कभी हमें कोई बात नहीं करेगा। अगर आप कभी कहोगे मैं मसीह हूं, तो शायद आपके साथ लोग बात करना छोड़ देंगे। यह जख्म हमें होना शुरू हो जाते हैं, और जब तक यह जख्म हम अपने बदन पर नहीं लेते तब तक उसकी छवि, उसका अक्स हमारे अंदर नजर नहीं आता है। पौलुस कहता है मैंने यीशु के जख्म को परिधान किया है। लोगों को जख्म नहीं चाहिए। अगर जख्म नहीं चाहिए तो यीशु मसीह सच्चा नहीं है आपके पास। यीशु मसीह तब ही दिखाई देता है सही मायने में। यीशु मसीह का जीवन तभी नजर आता है, तभी उसकी जो कैरेक्टर है, जो उसके जो गुण है, तभी हमारे अंदर नजर आते हैं जब हमारे अंदर यीशु मसीह के लिए जख्म होते हैं। परिवार से जख्म होते हैं, बच्चों से जख्म होते हैं, माता पिता से जख्म होते हैं, पति से जख्म होते, पत्नी से जख्म होते। लेकिन जब तक यह जख्म आपके अंदर दिखाई नहीं देते हैं, आप मसीह के शरीर से एक रूप नहीं हो सकते। बहुत कुछ जख्म हमारे अंदर होना बहुत जरूरी। 39 की खाए थे कोड़े उसने। उसके पीछे चलना, कदम से कदम मिलाकर चलना। पतरस ने कहा था मैं आपके साथ मरने के लिए तैयार हूं। चुप। यीशु मसीह ने चुप, तू ही मुझे 3 बार इनकार करेगा। प्रभु मैं आपके पास आ रहा हूं, प्रभु आपकी सेवा करो, मैं मसीह बनना चाहता हूं। ठीक है, जैसे ही कुछ हो गया शुरू होना, हाँ, उसका सामना करने के लिए तैयार नहीं होते, भाग जाते। तुम्हारा युद्ध जो है लहू और मांस से, जो घूम रहे हैं ना इधर उधर, दिखाई नहीं देते आपको। इसके लिए उसने कहा हथियार बांध लो, जंग के हथियार बांध लो। जो जंग के हथियार दिए हैं ना इफिसियों की पत्री 6 अध्याय में 10 से आगे, वो जो हथियार है वो दिखाई नहीं देते, वो दिखाई नहीं देते। और वो अगर हमने पहने हैं तो जो अनदेखी तासीरें हैं, जो अशुद्ध आत्माओं को हम देख नहीं सकते, हम नहीं देख सकते, लेकिन ये हथियार देख सकते हैं। अगर आपके पास मसीह के हथियार है
तो आप नहीं देख सकते, अपने परिधान किए हैं। तो ये जो हथियार आपके पास है, ये हथियार इन तासीरों को, इन आसमान में घूमने वाली बदरूहों को, अशुद्ध आत्माओं को देखते हैं और उनके साथ युद्ध करते हैं। हमें थोड़ा सा असर होता है, थोड़ा सा होता नहीं, ऐसा नहीं कि हम कहते यार हम तो प्रार्थना करती, ये तकलीफ क्यों, ये थोड़ा सा असर है। अगर ये हथियार नहीं होगे तो सोचो असर कैसा होगा। बहुत खतरनाक। जब हम जो इतना सा असर है, थोड़ा सा, उससे परेशान होते हैं, तो असली असर हो गया तो कैसा होगा। बिना हथियार के असर कैसा होगा। तभी समझ जाना चाहिए। बाहर बहुत बड़ा युद्ध शुरू है, हमारे इर्द गिर्द प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए बहुत बड़ा युद्ध लड़ रहा है। आपको अगर बहुत बीमार हो गए, एडमिट हो गए, तो समझ लेना बाहर बहुत बड़ा युद्ध हो रहा था, ये थोड़ा सा मेरे पास आया है, ये थोड़ा सा मेरे पास आया है। ऑपरेशन भी हुआ, थोड़ा सा मेरे पास आया, बाहर बहुत बड़ा होगा। अगर ये छोटे से ऑपरेशन से मेरी ये हालत है, अगर वो आ जाता था तो मेरा क्या होता था। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं। आप सुरक्षित है, धन्यवाद दो प्रभु को। जो आप नहीं देख सकते, वो जो आपने हथियार पहने वो देखते हैं और वो अपना युद्ध पूरा करते हैं। अरे इतने से बात से फिर हम हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हिलते क्यों है? हिलो मत, हिलाने वाले बनो। हिलो मत, हिलाने वाले बनो। उन 12 चेलों ने दुनिया को हिला दिया। बाइबल कहती है, ए देखो दुनिया की उलट पलट करने वाले यहाँ भी आए। मुझे अभी तक एक ही इंसान आया था भारत देश में, अकेले ने भारत देश को उलट पुलट कर दिया, थोमा। अभी उसने इतना उलट पुलट कर दिया, अब कितने मसीह है? लेकिन खुद उलट पुलट होते हैं। देखो आप सोचो, एक आदमी ने क्या किया, हम कितने हैं? एक थोमा आया, आज मसीहत फैल गई, हाँ? सुसमाचार लेके आया। अब हमारे पास सुसमाचार भी आया, मसीह भी आया, वो मसीह लेके आया, लेकिन हमारे पास मसीह आया। अब क्या, कितने? अपने बीवी को नहीं बदल सकता है, दुनिया को क्या बदलेगा? खुद हिल रहा है। उसने किसको बदला? भारत देश को। आप सोचो, क्यों गैर मसीह लोग मसीह लोगों पर इतने चिढ़ते हैं? क्योंकि एक आदमी ने उलट पुलट करके रख दिया था, सबके नाक में दम करके रख दिया था। आज भी उनको पता है मसीह लोग कुछ भी कर सकते हैं। याद रखना, जब वो अपने पर आएंगे, मसीह के सामने घुटनों के बल बैठ जाएंगे ना, तो इस देश को कभी भी उलट पुलट कर सकते। और उससे पहले इनको दबाओ, उनको डर है।
और वो डरते हैं और हम डरते हैं। क्यों भाई? वो खुद डरे हुए हैं, वो खुद डरे हुए हैं, क्यों डरते हो उनको? और यही होता है। उसके बाद उसके पीछे चलना, इसको ही कहते हैं। उसके बाद मसीह की सेवा करना सम्मान और स्थान का रास्ता है। सर्विंग द क्राइस्ट द वे टू ऑनर एंड पोजीशन। 26 पद वही, यदि कोई मेरे पीछे सेवा करे, मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। जहाँ मैं हूँ, ये बहुत बड़ी सम्मान की बात है। इट्स ऑनर टू ईच एंड एवरी बिलीवर कि हम अगर उसकी सेवा सच्चाई से कहते तो हम उसके साथ में रहना, ये बहुत सम्मान की और इज्जत की बात है। आपको इज्जत किसके साथ मिलती है? अगर कभी कभी अपने साथ में कोई बड़ा व्यक्ति चला, मिनिस्टर, हम खुद भूल जाते हैं, क्योंकि मेरे साथ कौन चल रहा है? मिनिस्टर चल रहा है, वो बेचारा बात करते चल रहा है, तो हम और भूल जाते हैं, और मेरे साथ बात करते चल रहा है, लोग देख रहे हैं। अभी आप यीशु मसीह के साथ चल रहे तो आपको कुछ नहीं होता है।